आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट, जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉजिक गेट क्या है? गेट जो आपको कोई भी सर्किट को बिल्ड करने के लिए हम लोग गेट को यूज़ करते हैं, जिसमें लॉजिक होता है, उसको हम लोग लॉजिक गेट बोलते हैं। ये आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गेट, इसरो, यूजीसी नेट या फिर अदर वाबा ऐसे करके जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या फिर आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक बेसिक टॉपिक है आपके कंप्यूटर साइंस के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे लॉजिक गेट में क्या क्या है और उसका ट्रूथ टेबल क्या है, इसको कैसे बिल्ड करते हैं, और उसी गेट के कुछ सिंबल्स है, जिस सिंबल से हम लोग वो कौन सा गेट है वो सब हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लॉजिक गेट एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका एक बेसिक गेट होता है, दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल गेट एंड थर्ड आपका होता है अरिथमेटिक गेट मतलब जिसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन ये सब हम लोग करते हैं। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स मतलब क्या है, हमारा पूरा वर्ल्ड, तो वो यूनिवर्सल गेट मतलब उस गेट से हम लोग कोई भी गेट को बिल्ड कर सकते हैं। एंड बेसिक गेट मतलब जो हमारा बेसिक है, जैसे हम लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ करने के लिए बेसिक क्या है, आपका प्लस है, माइनस है, सब्सट्रैक्शन है एंड डिवीजन है। इन चारों ऑपरेशन से हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों को क्या जानना होगा, नंबर 1 2 3 ऐसे करके नंबर, उसी नंबर को लेकर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। उसी तरह से गेट में भी कुछ बेसिक गेट होते हैं, कुछ यूनिवर्सल गेट होते हैं एंड कुछ अरिथमेटिक गेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ गेट को ड्रॉ कर रहे हैं। वो है आपका फर्स्ट है आपका एंड गेट, सेकेंड है आपका और गेट एंड थर्ड है आपका नॉर गेट। ये जो तीनों गेट है, इस गेट को हम लोग बेसिक गेट बोलते हैं। ये आपका बेसिक है, इस गेट से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ये बेसिक है। नेक्स्ट आपका नैंड गेट एंड और गेट। ये जो गेट है, ये दो गेट आपका यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट मतलब इस दो गेट से हम लोग कोई भी गेट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए नैंड, NAND, नैंड गेट मतलब क्या है, इसमें नॉट गेट है, ये नॉट गेट है प्लस ये एंड गेट है। इन दोनों गेट को ऐड करके हम लोग ये नैंड गेट को बिल्ड किया है। और गेट मतलब क्या है, देखिए नॉर गेट, ये नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब देखिए ये और गेट है, साथ ही नॉट गेट, ये दोनों को ऐड करके ये नॉर गेट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। एंड लास्ट आपका आता है अरिथमेटिक गेट। अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये दो गेट XOR एंड XNOR, ये दो गेट हम लोगों को यूज़ किया गया है। और एक आपका गेट होता है जो उसको हम लोग बफर बोलते हैं। वे ऑलमोस्ट नॉर गेट की तरह ही होता है। यहाँ पर 1 इनपुट होता है, बट बेसिक डिफरेंस पिक्चर में क्या है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक डॉट दिया गया है। ये डॉट ये बफर पे नहीं होता है, जिसको हम लोग बफर बोलते हैं। बफर मतलब जहाँ पर हम लोग डेटा को सेव रखते हैं, तो ये गेट यूज़ होता है। ये कुछ लॉजिक गेट है जो हम लोग आज देखेंगे। देखिए यहाँ पर हर एक गेट में 1 2 इनपुट दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर जो देते हैं वो इनपुट होता है, जो बाहर निकल के आता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर में ये सब हर कोई जानता है। यहाँ पर A और B दो इनपुट देंगे और C आउटपुट आएगा। बट एक्सेप्ट ये जो नॉट गेट है, इस नॉट गेट में हम लोग एक ही आउटपुट देंगे, इनपुट देंगे और एक ही आउटपुट बाहर आएगा। नैंड गेट, हर एक गेट में देखिए 2-2 करके आउटपुट दिया गया है। 2-2 करके आउटपुट मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 एंड 1 को हम लोग दे रहे हैं। ये जो 0 एंड 1 है, ये 0 1 जो ये जो 0 एंड 1 है, 0
एंड 1 के कॉम्बिनेशन में हम लोग दे रहे हैं। तो 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 4 कॉम्बिनेशन। एक है आपका 0 0 में क्या आएगा? अगर यहाँ पर 0 एंड नैंड गेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर 0 एंड 1 की देंगे तो क्या आएगा? 1 0 देंगे तो क्या आएगा? और 1 1 देंगे तो क्या आउटपुट आएगा? सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं ये ट्रूथ टेबल। इस एंड गेट की ट्रूथ टेबल हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिक गेट है, तो इस एंड गेट को यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं? ए एंड बी। इसी ए एंड बी से हम लोगों को एंड गेट में क्या आएगा? एंड मतलब डॉट, जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। ए मल्टीप्लाई बी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए डॉट बी। तो हम लोग ए और बी के जगह क्या क्या दे रहे हैं? देखिए क्या क्या देंगे? 0 देंगे, 1 देंगे, 0 0 देंगे, 1 0 देंगे एंड 1 1 देंगे। तो इन 4 और ऑपरेशंस में मेरा क्या क्या आएगा? देखिए 0 0 में क्या आएगा? 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आएगा। 1 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। एंड 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये है आपका ए डॉट बी का टेबल। अभी हम लोग देखेंगे और गेट के लिए। और गेट मतलब जिसको हम लोग प्लस बोलते हैं। ए प्लस बी, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? देखिए 0 के साथ अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 के साथ 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 1 0 के साथ 1 ऐड करेंगे, 0 एंड 1 के साथ 1 आएगा। एंड 1 के साथ 1 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1। देखिए एंड गेट में क्या हो रहा है? हर एक केस में 0 आ रहा है, बट जब भी 1 1 आ रहा है तो उसमें 1 आ रहा है। उसका ही उल्टा है। देखिए जब भी 0 0 आ रहा है और गेट में तो वो 0 आ रहा है, बाकी हर एक केस में 1 आ रहा है। ये है कुछ डिफरेंस एंड और गेट के लिए। नॉट गेट में हम लोग सिर्फ एक ही इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या आएगा? ए कम्प्लीमेंट, जिसको हम लोग कम्प्लीमेंट बोलते हैं या फिर रिवर्स बोलते हैं। मतलब अगर 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। ये नॉट गेट के लिए आपका ट्रूथ टेबल है। अभी देखते हैं नैंड गेट और नॉर गेट के लिए ट्रूथ टेबल क्या है। अभी देखिए नैंड गेट। नैंड का मतलब क्या है? एंड गेट के साथ और ऐड करना। और का मतलब क्या है? रिवर्स। एंड गेट मतलब क्या है? ए डॉट बी, जिसका रिवर्स होगा। तो हम लोग नैंड गेट में क्या लिखते हैं? आउटपुट अगर y लेते हैं तो आउटपुट होगा ए डॉट बी रिवर्स। तो ए डॉट बी में क्या था? 0 0 जब हम लोग ले रहे थे, हर एक केस में 0 0 में 0, 0 1 में 0 1 में 0, 1 0 में 0, सिर्फ 1 एंड 1, ये 1 1 1 में हम लोग सिर्फ 1 मिल रहा था। तो यहाँ पर क्या है? रिवर्स करेंगे। मतलब यहाँ पर नॉट गेट ले रहे हैं। नॉट गेट का क्या मतलब है? 0 की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, 1 की जगह 0 लिखेंगे। तो एंड गेट में क्या था? 4 0 0 के कॉम्बिनेशन में 1 आ रहा था आउटपुट। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। 0 1 में क्या? 0 0 में 0 आ रहा था, 0 1 में भी 0 आ रहा था, 0 1 0 में 0 आ रहा था, सिर्फ 1 1 में 1 आ रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? रिवर्स होगा। मतलब 0 की जगह पर 1 होगा, यहाँ पर 111 होगा। सिर्फ 1 1 जब आएगा तो वो 0 हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट हमारा नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब क्या है? और के साथ नॉट ऐड कर देना। और के साथ ये नॉट को अगर ऐड कर देंगे तो नॉर गेट आ जाएगा। ये दोनों का ऐड करने से ये गेट आएगा। तो और गेट में क्या था? और गेट का मतलब क्या था? प्लस। राइट। तो ए प्लस
बी, जिस आउटपुट में क्या रहा था 0 और 0 के साथ ऐड करेंगे तो क्या 0 आएगा, 0 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, और मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो 0 0 में क्या आएगा 1 आएगा, बाकी हर एक में 0 आएगा। देखिए एंड गेट और नॉर गेट में दोनों रिवर्स है। अभी नेक्स्ट है हमारा एक्स और का सिंबल क्या है, देखिए ये जो और गेट है उसके साथ ये अलग से एक गेट लग रहा है, तो इसका सिंबल है एक्स और को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस ये आपका एक्स और है, एक्स और गेट में हम लोग ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस बी डॉट ए का कंप्लीमेंट हम लोग लिखते हैं। इससे जो आउटपुट आएगा वो हमारे यहाँ पर होगा, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट डॉट बी, जो हमारा y अगर आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट में a आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर कॉम्बिनेशन लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखिए a डॉट बी, ए क्या है आपका 0, ये a है और ये b है, b का मतलब क्या है, b कंप्लीमेंट, मतलब 0 की जगह हम लोग 1 लेंगे, तो a डॉट बी क्या आएगा, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 0 1 में क्या आता है 0, ये 0 है और b क्या है, b 1 है, तो 1 का कंप्लीमेंट क्या है 0, तो डबल 0 में क्या आएगा 0। अगर ये 1 है और b का कंप्लीमेंट 0 की जगह 1 है, तो हम लोग 1 1 में क्या आएगा 1, ये 1 है ये 0 है, 1 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, साथ ही प्लस करेंगे क्या a कंप्लीमेंट, अभी b को हम लोग कंप्लीमेंट किए, अभी a को कंप्लीमेंट करेंगे, a को कंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, ये दोनों 1 होगा, ये जगह पर 0 होगा, तो 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 0 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 0 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ओके, अभी इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 0 में क्या आएगा 0, 0 1 पे आएगा 1, 1 0 पे आएगा 1, 0 0 पे आएगा 0। देखिए ये दो लाइन सेम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 1 1 0। इसी तरह से हम लोग एक्स नॉर को देखेंगे, एक्स नॉर, अभी देखिए नॉर गेट क्या है, ये जो नॉर गेट है, नॉर गेट में हम लोग क्या लिखते हैं ए बी, मतलब ए डॉट बी, ये एंड गेट है, एंड गेट के साथ हम लोग प्लस करेंगे क्या ए कंप्लीमेंट डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो देखिए वैसे ही हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसका रिवर्स कर सकते हैं, ये जो नॉर गेट है, नॉर गेट, इसका रिवर्स हम लोग एक्सॉर गेट लिख सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर वैसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अभी देखिए a डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 0 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 1 पे आएगा 0, 1 0 पे आएगा 0, अभी 1 1 1 1 का मतलब क्या है 1, साथ ही इसके साथ क्या होगा a कंप्लीमेंट, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 एंड b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 0 होगा
और b की जगह हम लोग 1 0 1 0 लिखेंगे। मतलब इस लाइन को लेंगे और ये इस लाइन को लेंगे, ये दो लाइन पे हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए 1 1, ये दो 1 है, इस दो 1 पे हम लोग क्या करेंगे 1 + 1 करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। अभी देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या आंसर आएगा क्या 0। अभी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आंसर आएगा क्या 0। 0 एंड 1 आंसर आएगा क्या 0। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1। देखिए अगर XOR एंड XNOR को देखेंगे, XOR की जगह पर जहाँ पर 0 है वहाँ पर XNOR में 1 है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 है। ये एक पूरा रिवर्स हो रहा है, ये याद रखिएगा। XOR जब हम लोग लिख रहे हैं तो वहाँ पर ऑपरेशन क्या होता है, A.B का कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट डॉट B का B। और XOR में क्या हो रहा है, ए बी एज इट इज़ रहेंगे, ए डॉट बी प्लस ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा तो आप हर एक गेट के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रूथ टेबल है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये इमेज से इसको अच्छे से समझेंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। तो इसका इमेज क्या होता है वो भी चलिए देख लेते हैं। देखिए एंड गेट को हम लोग इस तरह से डी की तरह लिखेंगे और ये आपका डिनोट करता है आउटपुट, और यहाँ पर 2 इनपुट है, ये एंड गेट है। और गेट में क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होता है और यहाँ पर डी को थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ये आपका आउटपुट है, ये 2 इनपुट है। नॉट गेट में हम लोग सिर्फ एक ही आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं और एक आउटपुट होता है। ये एक ट्रायंगल है जिसके सामने एक तो गोल सर्कल दिया जाएगा। सामने एक सर्कल का मतलब है ये नॉट गेट है। मतलब अगर ए देंगे तो ए कम्प्लीमेंट ओके बाहर आएगा, 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 होगा, ऐसे करके आएगा। एंड गेट में क्या है, देखिए एंड मतलब ये एंड गेट के साथ तो रहेगा ही, साथ ही इसका एन ऐड हुआ है। एन मतलब नॉट गेट, तो नॉट गेट का क्या सिंबल है, सामने एक सर्कल, तो यहाँ पर एक सर्कल दे दिए, तो ये हो गया नैंड गेट। और गेट में क्या है, नॉर गेट, ये जो नॉर गेट है ये क्या है, और के साथ आप नॉट गेट को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम सामने एक सर्कल दिया जाएगा। XOR में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर A डॉट बी का कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट डॉट बी, तो ये तो और गेट है क्योंकि देखिए यहाँ पर इन दोनों में प्लस हो रहा है, तो ये और गेट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। साथ ही इसमें ये सिंबल, एक कर्व सिंबल ऐड हो रहा है। ये एंड गेट, यहाँ पर एंड गेट एक, यहाँ पर एक एंड गेट, तो यहाँ पर सर्कल ऐड हो रहा है। और यहाँ पर देखिए नॉर गेट, मतलब ये जो नॉर गेट है, साथ ही इसमें अगर एक ऐसा करके सिंबल, कर्व सिंबल अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा XNOR गेट। ये सिंबल से आप लोग इजीली गेट को पहचान सकते हैं, कौन सा गेट यूज़ हो रहा है, कौन सा गेट नहीं। अगर सामने अगर सर्कल होगा तो उसको हम लोग इजीली नॉट गेट बोल सकते हैं, मतलब कम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम लोग रिवर्स भी बोलते हैं, रिवर्स, उल्टा। डी का मतलब है एंड गेट, थोड़ा कर्व होगा तो वो होगा और गेट। XOR, ये जो गेट है उसके सामने X का जो सिंबल होता है वो हाफ सिंबल यहाँ पर ऐड होता है, उसके बाद और गेट को ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा XOR। X का सिंबल ऐड कीजिएगा, उसके साथ आप नॉर गेट को ऐड कर लीजिए तो XNOR गेट हो जाएगा। इसी तरह से आप गेट को इजीली याद रख सकते हैं। ये तीनों आपका बेसिक गेट है, ये 2 आपका यूनिवर्सल गेट है, और ये 2 गेट आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन,
ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये गेट को यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक गेट बोलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है गेट रिलेटेड, लॉजिक गेट रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ट्रूथ टेबल को याद कीजिएगा, एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया।